साहब को। मैडम आप यहाँ पर फोटो खींचो, फोटो। ताली 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 ताली। कहते यूं तो सभी की जिंदगी में खुशी और गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ये हरियाणा की पहचान है, पगड़ी। पगड़ी हरियाणा की पहचान है, बहुत तगड़ी। चलो मैं सफल शुरू करने जा रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मौका देता हूँ स्टेम सुखविंदर जोड़ा जी को, वो अपनी परफॉर्मेंस प्रस्तुत करेंगे। जोड़ा जी, सुखविंदर जोड़ा जी। और इसके बाद साथियों हमारे बीच हिमाचल से एक सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर घनश्याम जी हमारे बीच हैं और वो तैयार रहे। इसके बाद दोस्तों अब लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की गैदरिंग, आप लोगों का सम्मान, क्योंकि आप इतने दूर दूर से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने हमें झेला, हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कोई मुलाकात होगी कहीं किसी मंच में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सुखविंदर जोड़ा जी। जोड़ा जी एक मिनट, जोड़ा जी थोड़ी देर बाद गाएंगे। इससे पहले हमारे बीच में जी हाँ योगेश गुजराती जी आ रहे हैं किशोर कुमार की नगरी से। जी हाँ खंडवा की शान। इसके बाद आपका नंबर लगा हुआ है, तो फिर वो पहले आ गए हैं तो आप आ जाइए, तो इसके बाद गुजराती जी गाए जाएंगे। एक बार खड़े हो गए आप सभी, खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े होकर स्वागत कीजिए। करतल ध्वनि से आपकी आवाजें, आपकी तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां विविध भारती की आन बान शान शेफाली कपूर जी। हमारे बीच में शेफाली कपूर जी एक मोहम्मद रफी नाइट करी थी हमने, हमारे शो में आई थी शेफाली कपूर जी, हमारे ब्रदर। क्या बात है, आज आप दोनों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। विविध भारती के एक शानदार अनाउंसर, जी हाँ शेफाली कपूर जी हमारे बीच में आई हैं, बहुत खुशी की बात है। एक्ट्रेस, जी हाँ जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून कहते हुए हमारे बीच में शेफाली कपूर जी, आपका अभिनंदन है। नमस्ते भाई, नमस्ते। जी 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 बिल्कुल। आइए ये बैठिए, सभी बैठ जाइए प्लीज, आपसे गुजारिश है। हमारे बीच में सेलिब्रिटी हमारे दोस्त भी आए हुए हैं। शम्मी आनंद भोला जी आप भी खड़े हो जाइए, बहुत अच्छे गायक भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। पहली बार, इनके पास तो समय भी नहीं है, फिर भी मैं इनको लेकर आया हूँ। शम्मी आनंद भोला जी हमारे बीच में। मंच पर प्लीज, बहुत भीड़ हो जाएगी। चलिए चलिए बैठिए। अब हमारे बीच में शेफाली कपूर जी दो शब्द बोलेंगी और आप सभी ने बड़े प्यार से उनको सुनना है। शेफाली कपूर, विविध भारती, मुंबई। मुंबई से आना कोई मजाक की बात नहीं होती है, बहुत दूर है मुंबई, तो ये एक प्यार खींच के ले आता है। ये हमारे श्रोता भाइयों को बीच में हमने जाना है और उनसे मिलना है। दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, मुंबई नजदीक। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। बहुत थके हुए हैं हम इस समय, लेकिन आप सबके बीच में आके मेरी सारी थकान दूर हो गई। एक लंबा सफ़र सुबह 9 बजे से तय किया और बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन भाई का, जिन्होंने दिल्ली से यहाँ तक इतने क्या बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन भाई। एक बहुत अच्छा सफ़र हमने तय किया, दिल्ली से बागपत तक का पता नहीं चला। बातचीत करते यहाँ आ गए आप सबके बीच, और ये भी आप सबका प्यार है। और क्या कहूँ, मैं इस समय बहुत थकी हुई हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, शायद मैं कल बात करूँगी आप सबसे आराम से। अरे नहीं, मिस करने की बात ही नहीं है, जो दिल में रहते हैं उन्हें मिस क्या किया जाए। आप सब तो दिल में रहते हैं, मिस करने की कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं रेडियो की दुनिया में, लेकिन आप सब में और हमारे बीच में रिश्ता और मजबूत हो गया है। मैं आपको शायद पहचान रही हूँ सर,
महेंद्र मोदी जी, हाँ हाँ मैं पहचान रही हूँ। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको मैं पहचान रही हूँ, आपको मैं पहचान रही हूँ, रियासत भाई, और मैं आपको भी पहचान रही हूँ। विनोद, हाँ वो चंद्रेश भाई, वो विनोद भाई, हाँ। तो हमारे को नहीं पहचाना, इनको नहीं पहचाना। पहचान गए थे तो पहले ही मिल गए थे। सुखविंदर सिंह जॉर्ज। तो आप बताइए इनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह जॉर्ज। और मेरा? अरे आपको कैसे ही नहीं पहचानेंगे मस्किन जी। थैंक यू सो मच। उसके बाद संजय ढींगा जी ने अप्रूव किया और मैंने शेफाली जी बात की और शेफाली जी आपके बीच में है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि बागपत सम्मेलन को शिखर पर ले जाना है आप लोगों के हाथ में। आदरणीय शेफाली कपूर जी को मैंने खुद मुंबई जाके न्योता दिया था, विविध भारती सभी स्टाफ थे उस समय। और बहुत अच्छा लग रहा है, शेफाली जी हमारे बीच है, हालांकि थके हुए हैं, लेकिन मैंने इन रिक्वेस्ट किया एक बार आपको मंच पे चलना पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और थकान में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब शेफाली जी फ्रेश होगी, खाना खाएगी, उसके बाद कल आपके बीच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे कल हम आपसे और होगी, गुड आफ्टरनून होगी, डोंट वरी। एक बार जोरदार तालियां शेफाली जी के लिए, मुंबई से आपके बीच पहुंचे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। मेरा निवेदन राजकुमार रोहिला जी से कि वो अपनी प्रस्तुति मंच पर प्रस्तुत करें। चलाओ ना, शुरू से चलाओ भाई। हेलो ठीक है चलो आप सागर दिल को बहलाता नहीं। श्रोता बागपत के कौन नहीं जानता, मुगलपुरा बागपत सिर्फ अब्दुल सत्तार अब्बासी, ये है अब्दुल सत्तार अब्बासी, जिन्होंने नहीं देखा अब देख लो। जगमोहन साहनी, गाहौर रोडा बागपत, सॉरी जगमोहन प्रसूनी जी, जगमोहन प्रजापति, गाहौर रोडा, जिला बागपत। सुदर्शन शाह जी आए, मैंने अनाउंसमेंट किया था, सुदर्शन शाह जी। उसके बाद रियासत हुसैन सिद्दीकी जसपुर उत्तराखंड से, हमारे सुरेश नारायण जी सहारनपुर से, सत्येंद्र चंद्र सोलिया जी जालौन से, सतप्रकाश गोयल जी रोहिणी दिल्ली से, हमारे मधु तिवारी जी रेडियो पर, अशोक जी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से, आप आओ ना। संगीत लिस्टनर्स क्लब के अध्यक्ष ज्ञान भूषण शर्मा करनाल से, साथ में सोमनाथ कालिया जी, विनोद लखनपाल जी, हमारे राजकुमार पुजारी जी आ रहे हैं, आकाशवाणी सुदर्शन शाह जी, रवि कुमार राहुल जी को देख रहे हैं आप, काली शर्ट में रवि कुमार राहुल जी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, सरस्वती वंदना का प्रारंभ होने जा रहा है। दर्शन शाह जी, सॉन्ग क्यों कर लो भाई, सॉन्ग एक मिनट सुदर्शन शाह जी।
आप खड़े रहो, आप आ जाओ। शर्मा जी आ जाओ आप भी। एक आप ज्ञान की देवी माता सरस्वती की प्रस्तुति के लिए बच्चियां तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सरस्वती वंदना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। सरस्वती वंदना, चलो बेटा। तो लीजिए सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की प्रारंभ। इस ऐतिहासिक ब्रज की भूमि बागपत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, बागपत की यह भूमि बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यह ब्रज के 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आती है। बागपत एक ऐतिहासिक शहर है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को व्याघ्रग्रस्त कहा जाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। बागपत के पास बड़बाव नामक एक जगह है, जहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लक्ष्य बनवाया था। साथियों, बागपत का नाम उन्हीं 5 गांवों में से एक था जिसकी मां भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में पांडवों के लिए की। मुगल काल में यह क्षेत्र व्याघ्रग्रस्त से बागपत बन गया, क्योंकि यहाँ बाघ बहुत ज्यादा होते थे। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो बागपत यमुना नदी के किनारे पूर्वी तट पर बसा हुआ है। इसके दक्षिण में गाजियाबाद और उत्तर में हरियाणा का सोनीपत जिला है। श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम हर साल की तरह आज भी मनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत में रेडियो श्रोता दिवस मनाने की परंपरा का श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है। 20 अगस्त 1921 में पहली बार रेडियो प्रसारण हुआ था। उसी की याद में 2006 में पहली बार वहां पर 20 अगस्त को ही रेडियो श्रोता दिवस मनाया गया। प्रथम रेडियो प्रसारण के 100 वर्ष पूरे होने पर, यानी स्वर्ण जयंती के रूप में 20 अगस्त 2021 को भवानी मंडी में श्रोता मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राजस्थान और मध्य प्रदेश के श्रोताओं ने भाग लिया। 2022 में सन्निहित रेडियो लिसनर्स क्लब हरियाणा द्वारा ही हरियाणा में इसका सफल आयोजन करनाल में किया गया था, जिसका प्रभार वरिष्ठ रेडियो श्रोता विजेंद्र कुमार जयजान जी और अध्यक्षता श्री ज्ञान भूषण शर्मा जी ने की थी। 2023 में संगीत रेडियो लिसनर्स क्लब द्वारा ही पंजाब के पटियाला में इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिसका प्रभार वरिष्ठ रेडियो श्रोता अशोक ग्रोवर और प्रोग्राम की अध्यक्षता वरिष्ठ श्रोता मुकेश बत्ता जी ने की थी। इसी तरह से दोस्तों, 2024 में भी महाराष्ट्र में इसका एक सफल आयोजन किया गया था। साथियों, रेडियो प्रसारण की बात करें तो भारत में रेडियो प्रसारण जून 1923 में ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों के कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ था। 23 जुलाई 1927 को हुए एक समझौते के अनुसार भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया। पहला बॉम्बे स्टेशन और दूसरा कलकत्ता, जो कि 1927 में शुरू हुई। इसके बाद 8 जून 1936 को यह ऑल इंडिया रेडियो बन गया। इसके बाद जब देश को आज़ादी मिली, तब भारतीय क्षेत्र में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में 6 रेडियो स्टेशन आए। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना गया। यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें
संगठनों में से एक है। आकाशवाणी देश भर में 420 स्टेशन स्थापित हैं, जो कि लगभग 92% क्षेत्रफल व कुल आबादी के 99% तक पहुंचते हैं। आकाशवाणी 23 भाषाओं और 180 बोलियों में कार्यक्रम करता है। 1993 में भारत में निजी रेडियो स्टेशनों को भी अनुमति दी गई, जिन्हें दिल्ली और मुंबई के चैनलों पर रोज 2 घंटे के स्लॉट दिए गए। 2001 से देश भर में प्राइवेट रेडियो स्टेशनों की भी भागीदारी शुरू हुई। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दिसंबर 2004 में भारत सरकार ने IIT और IIM व शैक्षणिक संस्थानों में कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को भी मंजूरी दी। 1 फरवरी 2004 को अन्ना यूनिवर्सिटी में भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। दोस्तों, ये तो था एक संक्षिप्त विवरण रेडियो के बारे में। साथियों, जो भी हमारे मेहमान इस हमारे भव्य प्रोग्राम में चलकर आए हैं, उनके स्वागत में मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। महफिल में जोश जगाने आई है, महफिल में जोश जगाने आई है, हर दिल में मुस्कान लाने आई है। खुशियों की बौछार होगी आज, खुशियों की बौछार होगी आज, आपके साथ ये दिल सजाने आई है। तारों का जलवा है, तारों का जलवा है, चांदनी की रात है, महफिल में बस आपका ही साथ है, महफिल में बस आपका ही साथ है। आओ शुरू करें इस अंदाज से, आओ शुरू करें इस अंदाज से, हर लम्हा बन जाए खास इस बात से। दिल में खुशी, लबों पर हंसी, महफिल में ले आई है नई रोशनी। आज का दिन बस आपका है दोस्तों, आज का दिन बस आपका है। शुरुआत करते हैं दिल से, क्या बात है। धन्यवाद दोस्तों। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करूंगी विजेंद्र जयजान जी को कि वो आगे की कार्यक्रम को अंजाम दें। संजय ढेंगिया जी, संजय डेंगिया जी कहीं आवाज सुने तो तुरंत स्टेज पर आए। संजय डेंगिया जी, संजय डेंगिया जी। ज्ञान भूषण शर्मा जी, आप भी मंच पाइए। महेंद्र मोहन शर्मा जी, आप भी मंच पाइए। आप तो सही। राजकुमार पुजारा जी, रादौर से राजकुमार पुजारा जी। संजय भाई, अब मेरा निवेदन है अपने मेहमानों से, जो सुदर्शन शाह जी, परशुराम साहब जी, शरण सिंह गिन्नारे जी, आनंद जोशी जी, समीर बनहट्टी जी, प्रकाश सिंह जी और अशोक गुरव जी, वे सभी साथी मंच पर आ जाए। हमारे मुख्य मेहमान प्रथम सत्र के सभी साथियों से निवेदन है कि वे सभी मंच पर आ जाए। अभी शुरू नहीं 11 बजे। हाँ, अभी वो हाँ 11 बजे तक जाती हो। हाँ, गिन्नारे जी अभी पता चला है, अभी तक पहुंच नहीं है कि योगेश गुजराती जी प्लीज आप आ जाइए। मैं निवेदन करूंगा संजय ढेंगिया जी, संजय ढेंगिया जी और महेंद्र मोहन शर्मा जी, हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है श्री सुदर्शन शाह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। संजय ढेंगिया जी और महेंद्र मोहन शर्मा जी हमारे जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुदर्शन शाह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। और ज्ञान भूषण शर्मा जी, और ज्ञान भूषण शर्मा जी
कमेटी के मेंबर हमारे सारे मंच पे आ जाए प्लीज। कमेटी के मेंबर जो भी एक बार साइड में मंच के पास आ जाए प्लीज। इनको मोमेंट देकर सम्मान करेंगे हमारे ज्ञान प्रसाद शर्मा जी और मधुर तिवारी जी। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। सम्मान पत्र भी दीजिए, सम्मान पत्र भी दीजिए। मैं सुदर्शन साजी निवेदन करूंगी 2 शब्द प्लीज। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ आज के कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए बागपत रेडियो श्रोता सम्मेलन समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन शाह जी। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री परशुराम साहब जी से निवेदन में थोड़ा आगे आ जाए और इनको सब पगड़ी बनाकर सम्मानित करेंगे। हमारे डॉक्टर सतीश मिगलानी जी का मिगलानी जी कार्यकारिणी के सभी सदस्य मंच के पास आ जाए। भाई सोमनाथ जी अब्दुल सत्तारा पास आ जाओ भाई। सतप्रकाश गोयल जी, सतप्रकाश गोयल जी, रियासत भाई आ जाओ। सुरेश नारंग जी यहीं बैठे, मैं बोल रहा हूँ आ जाओ सर। सतप्रकाश गोयल जी, परशुराम साहब जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे डॉक्टर रमेश जजोरिया जी और संजय ढींगरा जी। और इनको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे हमारे सुरेश नारंग जी और रियासत हुसैन सिद्दीकी जी। स्मृति बोले लो सर, बोलो ना। सम्मान पत्र